अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा बैलेंस डाइट, पेज नंबर 181। इंसान को सेहतमंद और फिट रहने के लिए कई तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। खुराक में ये न्यूट्रिएंट्स मुनासिब मिकदारों में होने चाहिए। मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद यहाँ पे डेफिनेशन आएगी, तारीफ़ आएगी। मुतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है या मुतवाज़न ग़िज़ा किसे कहते हैं? मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा है जिसमें जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दरकार तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स दुरुस्त तनासुब से मौजूद हों। और ये हमारे पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स और विटामिन्स जो हमारे जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। इंसान की मुतवाज़न ग़िज़ा का तल्लुक़ उसकी उम्र, जिन्स और उसके तर्ज़ ज़िंदगी पर होता है। इसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। इसे एनर्जी की ज़रूरियात के मुताबिक होना चाहिए। जैसा कि हमारे पास नीचे चार्ट दिया हुआ है, इसमें आप देखते हैं साइड पे ब्लॉक दिया है, अपनी ग़िज़ा को ही अपनी दवा बना लो। ये बकरात का एक कौल है। ये हमें आम खुराक और इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की मिकदारें फ़ीसद के हिसाब से दी हुई हैं। रोटी में कितनी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, चावल में, आलू में, सेब, अंडा, दूध, मक्खन और चिकन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आप इस पर निशान लगा लें, मार्क कर लें और एमसीक्यूज़ के लिहाज से इन्हें याद करना है। उसके बाद हमारे पास आता है मुतवाज़न ग़िज़ा का उम्र, जिन्स और तर्ज़ ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। ग्रोथ के दौरान यानी डेवलपमेंट के दौरान जिस्म के सेल्स में मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तेज़ होती है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है। इसलिए जिस्म को ऐसी मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसमें ज़्यादा एनर्जी मौजूद हो। बालगों को फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न कम प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बढ़ते हुए लड़के या लड़की को ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह बच्चों को उनकी बढ़ती हुई हड्डियों और उनके रेड ब्लड सेल्स के लिए बल तरतीब कैल्शियम और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरियात का जिन्स से भी तल्लुक़ होता है। ख़वातीन में मेटाबॉलिज्म की रफ्तार इतनी ही उम्र और वज़न रखने वाले मर्दों की निस्बत कम होती है, इसलिए मर्दों को ऐसी मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसमें निस्बतन ज़्यादा एनर्जी मौजूद हो। मुख्तलिफ़ लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी और काम की फ़ितरत मुख्तलिफ होती है, इसलिए उन्हें मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ लोगों को उनके काम के लिहाज से कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ को ज़्यादा होती है। ऐसा इंसान जिसके तर्ज़ ज़िंदगी में बैठकर काम करने वाला ज़्यादा हो यानी वो सेडेंटरी हो, इस इंसान की निस्बत कम एनर्जी वाली ग़िज़ा चाहता है जो दिन का ज़्यादा अरसा मुशक्क़त वाले काम में गुजारे। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की कमी या इजाफे की वजह से हमें कौन से जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन से मुतल्लिक मसाइल यानी मेल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से मुतल्लिक मसाइल को मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। मेल न्यूट्रिशन को आम तौर पर अंडर न्यूट्रिशन के नाम से भी पुकारा जाता है, जो नाकाफ़ी खुराक लेने से, ख़राब एब्जॉर्प्शन से या न्यूट्रिएंट्स के जिस्म से ज़ाया हो जाने से होती है। यानी माल न्यूट्रिशन यानी कि वो हम खुराक जो ले रहे हैं वो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए या नशोनुमा के लिए अज़ाफ़ी नहीं होती। इसी वजह से हमारे कम खुराक लेने से ख़राब एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स की जिस्म में कमी हो जाती है। ये इस्तिलाह तमाम खुराक ज़्यादा खाने या मखसूस न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा मिकदार जिस्म में ले जाने यानी ओवर न्यूट्रिशन का भी अहाता करती है। आम तौर पर माल न्यूट्रिशन से मुतासरा लोगों को या तो खुराक में मुनासिब कैलोरीज नहीं मिलती और या उन्हें ऐसी खुराक मिलती है जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन या ट्रेस मिनरल्स की कमी होती है। वो ऐसी खुराक यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन होती है। मेल न्यूट्रिशन से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिस्मानी और जहनी सेहत ख़राब हो जाती है और सोचने की सलाहियत भी कम हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, हेल्थ ठीक नहीं होगी। हेल्थ ठीक होने से सोचने और समझने की सलाहियत भी कम हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाती है और बच्चे की डेवलपमेंट भी मुतासर होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फ़ंड्स की तंजीम यानी यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया में हर साल 5 साल से कम उम्र के 60 लाख मतलब 6 मिलियन बच्चे मेल न्यूट्रिशन की वजह से मरते हैं। मेल न्यूट्रिशन की अहम इक़साम कौन कौन सी हैं? प्रोटीन है, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन, मिनरल्स की कमी की बीमारियाँ जिन्हें हम मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ भी कहते हैं, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेना, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन। मतलब प्रोटीन की वजह से मेल न्यूट्रिशन क्या होती है और प्रोटीन की कमी से मेल न्यूट्रिशन की वजह और इसकी कौन कौन सी इक़साम्स हैं। इससे मुराद जिस्म में एनर्जी और प्रोटीन्स की नाकाफ़ी दस्तयाबी यानी फ़राहमी या नाकाफ़ी एब्जॉर्प्शन है। तरक्की पजीर ममालिक में बच्चों में अमवात की ये बड़ी वजह है। प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है। PEM इन बीमारियों की वजह बन सकती है, जैसा कि
क्वाशियारकर ये एक बीमारी है जो कि तकरीबन 12 माह की उम्र में प्रोटीन की कमी से होती है। जब बच्चा माँ का दूध छोड़ता है तो उसके बाद ये बीमारी बच्चे की ग्रोथ की उम्र के दौरान भी हो सकती है। इस बच्चे का कद तो नॉर्मल होता है मगर वो गैर मामूली तौर पर दुबला होता है। उसके बाद हमारे पास सूखेपन की बीमारी यानी मैरिज्म कहा जाता है। ये बीमारी आमतौर पर 6 माह से 1 साल की उम्र के दौरान होती है। मरीज बच्चे के जिस्म में चर्बी यानी फैट और मसल्स की तमाम मजबूती ख़त्म हो जाती है और वो एक ढांचे की तरह हो जाता है। ऐसे बच्चे में ग्रोथ मुतासिर होती है और वो अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। आपने अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इसका मुतालिया करना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।